बच्चों, आइए आज हम देखें कि र का जो विभिन्न रूप प्रयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो र का प्रयोग रेफ की तरह, ये रेफ का अर्थ होता है मध्य में, अर्थात रेफ का अर्थ है मध्य में। तो आइए अब आप रेफ का मतलब समझ गए होंगे। तो अर्थात जो र का प्रयोग होता है कई तरह से किया जाता है और उसी शब्दों को हम यहाँ पर दिखाए हैं कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगर कर्म की बात करें तो कर्म में हमेशा याद रखिएगा कि जो र का प्रयोग है कर्म में माँ के ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाए कि का लिखे कर्म ऐसा लिख दे तो ये बिल्कुल आपका रंग हो जाएगा। इस प्रकार आप ऐसा नहीं लिखेंगे, हमेशा र की ध्वनि कहाँ पर हो रही है वहां उसका प्रयोग करेंगे। वास्तव में र जो है वो मध्य में है, क के बाद र आ रहा है। तो कैसे आ रहा है इसका हम आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हमारे मध्य में आता है। करते हैं जैसे कि कर्म लिखा हुआ है तो का ये जो है आपका हाफ करते हैं और इसमें आ जोड़ते हैं। उसके बाद आप र लिखते हो, चूंकि ये जो र आया हुआ है वो आपका आधा है यानी हलंत लगा हुआ है। उसके बाद माँ और उसके बाद आ। इस प्रकार से अगर हम देखें कि दोनों के बीच में र आया हुआ है, अर्थात रेफ का जो मतलब होता है वो मध्य ही होता है। तो र का प्रयोग रेफ की तरह इस तरह से हम करते हैं। सब में वही चीज आई हुई है। आप निर्दय तक देखिए। आइए देखें क्रम और भ्रम, इसमें र का प्रयोग कैसे किया गया है। इसका भी वर्ण विच्छेद करें तो सबसे पहले हम क लिखेंगे और क जो होगा आपका हलंत के साथ आएगा अर्थात आधा। फिर उसके बाद आप र लिखेंगे, र इसमें पूरा आता है, प्लस माँ लिखेंगे और माँ के नीचे हलंत लगा के फिर जो है यहाँ आ का प्रयोग हम करेंगे, चूंकि र और प्लस आ। उसके बाद माँ ये हाफ आएगा यानी हलंत लग के फिर आ आएगा। तो ये र की स्थिति है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि र का विभिन्न रूप इसी तरीके से हमको देखने को मिलता है और इनका प्रयोग भी हमें सुनिश्चित यानी निश्चित ही अच्छे ढंग से शुद्धता के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको क्रम लिखना है तो आप कर्म लिख दो और कर्म लिखता है तो क्रम लिख दो। तो ये दोनों के वर्ण विच्छेद में क्या अंतर है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।